नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं मोजाम्बिक की। मोजाम्बिक के अंदर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर के नारे लगा करके 50 लोगों को बिहेड कर दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह बात ट्वीट करते हुए बताई है और उन्होंने कहा है कि पिछले 3 साल के अंदर लगभग 2000 लोगों को यहां मारा जा चुका है और लाखों लोग यहां से विस्थापित हो चुके हैं। और ये जो घटनाएं हैं ये अधिकतर वहां पर हुई हैं जहां पर मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा है। क्या आपको ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड है ये सेम लगता है? बिल्कुल इक्वल है, इक्वल्स टू इंडिया। जहां जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा होती है वहां वहां पर अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं, वहां वहां पर हिंदुओं को बिहेड कर दिया जाता है, मार दिया जाता है और अधिकतर लोग जो हैं वो डर के मारे वहां से पलायन कर जाते हैं। मोजाम्बिक की जो जनसंख्या है उसमें तकरीबन 56% ईसाई हैं और 18% के आसपास वहां पर मुस्लिम हैं। और आईएसआईएस के ये जो गुंडे हैं, ये जो इस्लामिक मुसलमान गुंडे हैं, मवाली आतंकवादी हैं, ये सीरिया से भाग करके मोजाम्बिक पहुंचे हैं और इन्होंने वो क्षेत्र चुने हैं जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं। हर देश के अंदर यही ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हमारे खिलाफ वैसे तो बहुत सारे कुकुरमुत्ते आए हैं और बहुत सारे कुकुरमुत्ते आकर के कहकर ये गए हैं कि हमारी किताब में ये नहीं है, अंकुर झूठ बोलता है, हमारी किताब में वो नहीं है, वो अंकुर झूठ बोलता है। एक और कुकुरमुत्ता मुझे कहीं पर दिखाई दिया और उसने कहा कि अंकुर आर्य ने एक बात गलत बोली है और उसने कहा है कि कुरान में लिखा हुआ है कि काफिरों को मार दो, लेकिन अंकुर आर्य ने यह नहीं बताया कि वो जो लड़ाई थी जो काफिरों के खिलाफ चल रही थी उसमें जिक्र नहीं किया जब काफिर मुसलमानों को मार करके भगा रहे थे। और वाकई में ये जो मैं बात है ये 20 बार सुन चुका हूं YouTube के माध्यम से और 20 बार ही मुझे बहुत खुशी होती है जब ये इन आयतों का उदाहरण देकर के समझाते हैं, क्योंकि इसी में ही ये बात छिपी हुई है कि कुरान एक झूठी किताब है। कुरान जो है वो एक दृष्टांत की किताब है, कुरान जो है वो कहानियों की किताब है और उसमें कोई भी सिद्धांत नहीं है। आप जरा गौर कीजिए, डूज एंड डोंट्स जो होते हैं वो नियम होते हैं, कहानियां नहीं होती हैं। कहानियां एक अलग चीज होती हैं और जो दृष्टांत होता है वो अलग चीज होती है। लेकिन इन लोगों ने दृष्टांत को ही सिद्धांत बना करके पेश करने का प्रयास किया है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ में झगड़ा कर रहा है किसी कौम का, जैसे कि कुरान की ही आयत ले लेते हैं 5:51 को, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ। तो ये उस समय का दृष्टांत था, क्योंकि यहूदी और ईसाई जो थे वो मुसलमानों से झगड़ा करते थे। लेकिन अब आपकी किताब में लिख दिया गया है कि यहूदियों और ईसाइयों को कभी भी दोस्त मत बनाओ क्योंकि ये तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। ये दृष्टांत को अब सिद्धांत बना लिया गया है और जो व्यक्ति उसको पढ़ेगा वो क्या सोचेगा उससे, अन्यथा उसका लिखने का कारण ही क्या है। चलो मान लिया कि उसमें बताया गया कि 1400 साल पहले ऐसा हुआ था, तो आप उस बात को 1400 साल पुरानी बात को अपनी इस किताब में क्यों लिख रहे हैं? पहली चीज, अगर आप उसमें लिख रहे हैं तो आप उसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि उस पर अमल किया जा सके, और यदि आप ये चाहते हैं कि उस पर अमल ना हो तो ये फालतू की चीज आपकी इस किताब में कर क्या रही है? सीधी सी बात है कि यह उस समय के जो घटनाक्रम थे उनके ऊपर लिखी हुई किताब है और ये केवल दृष्टांत दिए गए हैं उस समय के। ये केवल इतिहास है उस समय का जो कि कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सकता है। सिद्धांत जो होता है वो सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वदेशीय होता है, जो कि यहां पर सिद्ध नहीं होता है। और इस प्रकार के जितने भी लांडे हैं, इस प्रकार के जितने भी ये सुअर वाली थूत के लोग हैं, ये यहीं पर ही साफ हो जाते हैं अपनी इस झूठी किताब को उठा करके मेरे ऊपर आरोप लगाते समय, अपनी ही पोल खोलते समय। मैं वापस आता हूं मोजाम्बिक के ऊपर, और मोजाम्बिक में जिस प्रकार से इस्लामिक नाम से जो संगठन बनाया गया है उसको वहां पर क्या कहते हैं? जमात कहते हैं। कौन सी जमात है ये? वही जमात है जो भारत में काम करती है और वही इस्लामिक स्टेट को बनाने वाली जमात है। इसके साथ ही साथ वहां पर क्या किया गया, जो वहां की गैर मुसलमान महिलाएं थी उनका अपहरण कर लिया गया और उनको सेक्स स्लेव बना लिया गया। आईएस का सीधा सा मॉडल है। आप ये बताइए कि महिलाओं से इतनी नफरत क्यों और उनको सेक्स स्लेव ही क्यों बनाना? क्योंकि ये 1400 साल पुराना इतिहास है। यदि आप हदीसें पढ़ने जाएंगे तो उनमें आपको ये इतिहास भरा पूरा मिलेगा और ये बहुत सच्चाई है। और मैं जानता हूं कि कुछ ही दिनों के बाद ये वीडियो जो है वो भारतीय सरकार के द्वारा शिकायत करने के बाद में बैन हो भी सकती है, इसलिए आप इसको अभी देख लें, समझ लें बातों को हो क्या रहा है। मोजाम्बिक में
जिस गांव में ये पूरा का पूरा जो मस्केर हुआ है वहां पर एक्चुअली है क्या, वहां पर नेचुरल गैसेस का बहुत बड़ा बड़ा भंडार है। और आईएस के जो गुंडे होते हैं, ये जो इस्लामिक आतंकवादी होते हैं, ये क्या करते हैं, हर उस देश में पहुंचते हैं जहां पर इनकी थोड़ी बहुत जनसंख्या है, वहां पर ये अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहां के आसपास के लोगों को मारने के लिए उनकी हेल्प लेते हैं, उनकी सहायता लेते हैं, और फिर वहां से अपना जो पूरा का पूरा दायरा है उसको चारों तरफ बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में स्थिति यह है कि वहां से सेना भाग चुकी है, उनके जितने भी अड्डे थे उनको लूट लिया गया है और उनके ऑटोमेटिक हथियार भी ले लिए गए हैं, यहां तक कि सेना की वर्दी भी ले ली गई है और सेना की वर्दी भी वही लोग पहन रहे हैं। दूसरे मजहब के लोगों को बंदूक की नोक पर अपने इस आतंकवादी संगठन में शामिल करने के लिए फोर्स किया जाता है। जिन 50 लोगों की हत्या हुई है उसमें से पुरुष और लड़के थे, जवान जो लड़के होते हैं। और वो क्यों किया गया? क्योंकि वो इनके आतंकवादी संगठन में शामिल नहीं होना चाहते थे, इस वजह से उनको मार दिया गया है। साथ ही साथ उनके पूरे के पूरे जो घर थे, गांव थे, उनके अंदर आग लगा दी गई है। लेकिन पूरे विश्व के अंदर एक भी संगठन ने इसके ऊपर बातचीत नहीं की है। अब मुझे पता है अल्लाहू अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है और नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी कि चाहे वो जीसस हो, यहोवा हो, ओम हो, एक ओंकार हो, कोई भी क्यों ना हो, वो कोई भी माबूद यानी कि पूजा के योग्य नहीं है सिवाय एक कुरानी अल्लाह के। यानी कि जो किताब रात दिन मोमीन और काफिर का अलाप करती हो, जो लोगों में अलगाव पैदा करती हो और लोगों की भावनाओं को आहत करने हेतु क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में खड़े होकर के दिन में 5 बार ये कहती हो कि हम तुम्हारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं क्योंकि जो तुम जिसको मानते हो वो हमारी नजर में मान्य है ही नहीं। अरे भाई, जो तुम्हारा है तुम उसको मानो ना, दूसरे वालों को नकार क्यों रहे हो, दूसरों की इंसल्ट क्यों कर रहे हो? लेकिन दूसरों की इंसल्ट करना, दूसरों को कमतर बताना, दूसरों का अपमान करना ही इस्लाम की पवित्र पुस्तक में पहला शब्द, पहली आयत दी गई है। दूसरों को डिनाई करने और दूसरों के अपमान करने से ही इसका आरंभ होता है। और इसी वजह से ये लोग इतने क्रूर हो जाते हैं कि जो लोग इनके साथ नहीं आते उनको मार दिया जाता है। बहन निकिता का मामला ले लीजिए। बहन निकिता जब साथ नहीं दे रही, मार दिया। जब अंकित श्रीवास्तव साथ नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मार दिया। ध्रुव त्यागी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसको मार दिया। और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जो साथ नहीं दे रहे थे, उनको मार दिया गया। और यही मैंने भी बताया था कि 5:33 में यही लिखा हुआ है कि यदि वो साथ दें तो ठीक और नहीं देते हैं तो मार दो। कुछ लोग कहते हैं कि उनको मनाया जाए, उनको समझाया जाए। क्या समझाया जाए उनको यह समझाया जाए कि इस्लाम एकमात्र एक मजहब है, उसी को ही एक्सेप्ट किया जाए। इस्लाम के अनुसार नहीं है कोई भी मजहब सिवाय इस्लाम के। यह बात कहने वाले लोग आज लोकतांत्रिक देशों के अंदर अपनी जो झूठी बातें हैं वो परोसने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इनका जो झूठ है वो एक्सपोज होता रहा है और होता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। आयत संख्या हम आपको बताते रहते हैं, आप जाकर पढ़ भी सकते हैं। मोजाम्बिक एकमात्र कोई देश नहीं जहां पर गैर मुसलमानों का मस्केर हुआ हो। मोजाम्बिक कोई पहली घटना नहीं है जहां पर गैर मुसलमानों की महिलाओं को उठाकर सेक्स स्लेव बनाया गया और उनके बच्चों के गले काट दिए गए, उनके गांवों में आग लगा दी गई हो। यह कोई पहला केस नहीं है कि वहां के जो खनिज संपदा है उसके ऊपर पूरी तरीके से अधिकार करके, उसको लूट करके, वहां से पैसा कमा करके इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए उसका पैसे का प्रयोग ना किया जा रहा हो। ये कोई ना पहली घटना है और ना ही अंतिम घटना है। भारतवर्ष 2020 में बड़ा टारगेट है, इस वजह से जागरूकता लाना अत्यंत आवश्यक है। और जागरूकता आएगी भी इन्हीं की पुस्तकों को पढ़ करके। इनकी पुस्तकों में लिखा है आपके विषय में, और जब तक आप ये नहीं जानेंगे आपके बराबर में बैठे वाला जो व्यक्ति है वो आपका दोस्त है या दुश्मन है, उसकी जुबान पर क्या है और दिल में क्या है, जब तक आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सत्य सनातन पर हम आपको हर प्रूफ के साथ बात बताते हैं। जमाना हमारे खिलाफ हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है, आप हमारे साथ होना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें।
मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।